वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है इंजेक्शन एंड बाइजेक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमारे पास इंजेक्शन और बाइजेक्शन फंक्शंस क्या होते हैं। आई मीन इन फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं। दीज आर बेसिकली कॉल्ड द इंजेक्शन एंड बाइजेक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन प्रिंसिपल पे आते हैं। वो कहता है लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स के। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, और दोनों के दोनों सेट आपके पास फाइनाइट है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, इसकी जो कॉर्डिनैलिटी है वो इन्फिनिटी नहीं है। वो कहता है कि अगर वो दोनों सेट इनफाइनाइट हों, मतलब दोनों की कार्डिनैलिटी इन्फिनिटी ना हो, एंड इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, और अगर आप ये दिखा दें कि उन दोनों सेट्स में कोई एक इंजेक्शन एग्जिस्ट करती है, मतलब दोनों सेट में कोई एक ऐसा फंक्शन आप मुझे दिखा दें कि जो इंजेक्शन हो, जो वन वन फंक्शन हो, तो वो कहता है अगर आप ये चीज़ दिखा देंगे तो इट मीन्स इट विल प्रूव दैट कि जो हमारे पास सेट ए है उसकी कॉर्डिनैलिटी, दैट कॉर्डिनैलिटी विल बी लेसर इक्वल्स टू द कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेट बी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड अगर से मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो सेट हैं, आपने उन दोनों सेट के दरमियान कोई भी ऐसा फंक्शन दिखा दिया जो वन वन है, तो ये बाइजेक्शन सॉरी इंजेक्शन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर उन दोनों सेट्स के दरमियान कोई हमारे पास वन वन फंक्शन है, तो जो आपके पास डोमेन का सेट है ना, सेट ए, उसकी जो कॉर्डिनैलिटी होगी, सेट ए की कॉर्डिनैलिटी, द कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेट बी दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेट बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंजेक्शन होती क्या है, इंजेक्टिव प्रिंसिपल तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें देखना है कि इंजेक्शन होती क्या, हमें किस तरह प्रूव करनी है। अब इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है ना, एफ मेरे पास कोई फंक्शन है, मैं इस फंक्शन को कहूँगा ये फंक्शन मेरे पास इंजेक्शन है या वन वन है अगर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाए। प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि अगर आप मुझे ये बता दें कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई से भी दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उन दोनों एलिमेंट्स का फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डोमेन के एलिमेंट्स हैं A1 और A2। ठीक है, लाइक दिस, ये एक डोमेन का सेट है A। ठीक है, ये A1 पड़ा हुआ है, ये A2 पड़ा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे A3 पड़ा है एंड सो ऑन। ये सेट है डोमेन का A, और सिमिलरली मेरे पास एक सेट पड़ा है B। ठीक है, और A से B पर मेरे पास फंक्शन डिफाइन है, दैट फंक्शन बेसिकली यू कैन से दैट F। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है A1 का इमेज f ऑफ A1 आएगा, सिमिलरली A2 का इमेज f ऑफ A2 आएगा, एंड सिमिलरली वो कहता है A3 का इमेज f ऑफ A3 आएगा। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई से भी, वो बात ये करता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई से भी दो इमेजेस हैं ना, फॉर एग्जांपल A1 का इमेज है f ऑफ A1 और A2 का इमेज है f ऑफ A2। वो कहता है अगर कोई से भी दो इमेजेस आपस में इक्वल हो जाते हैं, मतलब अगर f ऑफ A1 और f ऑफ A2 आपस में इक्वल है ना, तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि हमारे पास इन इमेजेस की जो प्री इमेज आएंगे, मतलब जो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, जो इन रेंज के एलिमेंट के क्रॉसपॉन्ड डोमेन के एलिमेंट्स पड़े हैं A1 और A2, वो भी इक्वल है। ठीक है, एक तो डेफिनेशन हम ये यूज़ करेंगे, और यहाँ मैं ये डेफिनेशन यूज़ कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल इसी की उल्ट, यहाँ इसको कह सकते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, जैसे कि आपने कहा था कि हमारे पास कहा था P इम्प्लाइज Q। हमने डिस्क्रीट में भी इसको देखा है कि P इम्प्लाइज Q अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी बिल्कुल दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से है, इसकी हमारे पास बिल्कुल एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन हमारे पास आती है। वो कहता है कि अगर डोमेन के कोई से भी दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि हमारे पास वो जो उसके क्रॉसपॉन्ड जो रेंज के एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल नहीं है। दिस इज बेसिकली द कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेट। ठीक है, अगर P Q को इम्प्लाइज करता है तो जो नेगेशन ऑफ Q होगी वो हमेशा नेगेशन ऑफ P को इम्प्लाई करेगी, एंड दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली द कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। तो हम इन दो, जब भी हमने इंजेक्शन देखनी है तो हम इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। या मैं ये डेफिनेशन यूज़ करूँगा कि इमेजेस इक्वल हैं
और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा, वहाँ से मैं चीज़ मतलब कि थोड़ी सी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये चीज़ हम प्रूव कर देंगे कि उनके प्री इमेजेस इक्वल हैं। ठीक है, या ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम, या हम ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि हमारे पास उनके जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, जो प्री इमेजेस हैं, वो इक्वल नहीं है, और कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ प्रूव कर देंगे कि उनके जो इमेजेस आ रहे हैं फंक्शन अप्लाई होने के बाद जो रेंज के एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी इक्वल नहीं। दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन यूज़ हो सकती है। वो कहता है कि अगर इसी तरह आपके पास कोई से भी दो फाइनाइट सेट्स के दरमियान आप मुझे इंजेक्शन दिखा देते हैं, तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि उनमें जो डोमेन का एलिमेंट, डोमेन का सेट है, उसकी कॉर्डिनैलिटी हमेशा रेंज के सेट से या तो स्मॉल होगी या इक्वल होगी। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास है बाइजेक्शन प्रिंसिपल। बाइजेक्शन प्रिंसिपल में वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट्स हैं ए और बी, और वो अगेन वो फाइनाइट सेट्स, वो कहता है और उन दोनों सेट्स के दरमियान कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है। बाइजेक्शन मुझे पता है क्या होती है। बाइजेक्शन में हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई भी फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है अगर वो 1 1 भी हो प्लस वो ऑन टू भी हो। मतलब कि हमारे पास दो चीज़ें हों, एक वो फंक्शन हमारे पास इंजेक्शन भी हो प्लस वो सरजेक्शन भी हो। अगर किसी भी फंक्शन में ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाएं एट अ टाइम, कि वो हमारे पास इंजेक्शन भी हो, सरजेक्शन भी हो, या हम कह सकें कि वो हमारे पास ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो, then we will say that this function is basically the bijection. अभी हमने चेक किया कि हमने ऑन टू को किस तरह चेक करना है। ठीक है, 1 1 को भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एक सेट है ना डोमेन का, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास सेट है ए, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास कोड डोमेन का एक सेट है बी, देन आई विल से दैट कि इनके दरमियान अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है एफ, तो वो फंक्शन उस वक्त मेरे पास ऑन टू होगा या वो सरजेक्शन होगी कि अगर आप कोड डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट उठाएं, फॉर एग्जांपल आप बी उठाते हैं, ठीक है, आपने कोड डोमेन का एलिमेंट उठाया बी, और उस कोड डोमेन के एलिमेंट के क्रॉसपोंड आपको यहां पे डोमेन में एक एलिमेंट मिले ए, सॉरी, ठीक है, अगर कोड डोमेन के हर एलिमेंट के क्रॉसपोंड आपको डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिले ए, और वो एलिमेंट क्या हो कि जब आप इस ए पे फंक्शन अप्लाई करें तो आपके पास आंसर आए दैट जो चोजन एलिमेंट बी, तो वो आपके पास उस ए पे फंक्शन अप्लाई करने से आपका वो वाला एलिमेंट जो आपने चूज किया था बी वो आ जाए, देन वी विल से दैट दिस फंक्शन इज बेसिकली द ऑन टू फंक्शन, और यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज बेसिकली द सरजेक्शन। और अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, वो इंजेक्शन भी है, वो सरजेक्शन भी है, देन वी विल से दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन। अब वो कहता है कि अगर आपके पास कोई से भी दो फाइनाइट सेट है, उन दोनों फाइनाइट सेट के दरमियान आपके पास कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है, कि आपके पास सेट ए से लेकर सेट बी पे अगर कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है फ्रॉम ए टू बी, तो हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास सेट ए और सेट बी की कार्डिनैलिटी है वो सेम होगी, मतलब दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, तो हमारे पास उनमें बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी। या उनमें अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स कि उनमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। दिस इज बेसिकली द बाइजेक्शन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से इंजेक्शन और बाइजेक्शन प्रिंसिपल इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाइजेक्शन प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल हमारे लिए मेन वहाँ पे यूज़ होगा कि जब मुझसे कहा जाएगा कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करो, ठीक है, और मुझे नज़र ये आ रहा होगा कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना मेरे बस की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम उस सेट की किसी दूसरे सेट के साथ बाइजेक्शन शो करवा देंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि आपके पास नंबर एक सेट है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक सेट है आपके पास ए, आपसे कहा जाता है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करो, इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करो, ठीक है, मुझे इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करने का पता नहीं है या मेरे लिए इतना आसान नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सेट ए की कार्डिनल को बाइजेक्शन शो करवा दूंगा किसी दूसरे सेट बी के साथ, एक ऐसा फंक्शन शो करवा दूंगा कि जो मेरे पास बाइजेक्टिव होगा
और ए से बी तक मैं बाइजेक्शन शो करवा दूंगा, और बी सेट में कुछ इस तरह का लूंगा जिसकी कार्डिनलिटी मुझे पता होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बी की कार्डिनलिटी है मेरे पास n, तो चूंकि मेरे पास सेट ए से बी पर मैंने एक बाइजेक्शन शो करवा दी है और सेट जो बी है उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास n है, तो बाइजेक्शन प्रिंसिपल मुझे कहता है कि जो सेट ए है और जो सेट बी है उसकी कार्डिनलिटी सेम होगी। इट मीन्स कि मेरा जो टास्क था कि सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है वो मुझे मिल जाएगी कि सेट ए की कार्डिनलिटी भी है। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल यूज होगा, दिस इज बेसिकली द बाइजेक्शन प्रिंसिपल। और इंजेक्शन प्रिंसिपल आप कह सकते हैं कि बाइजेक्शन प्रिंसिपल की प्री रिक्विजिट है, हमने इसको कहीं पे यूज करना है। ओके, एग्जांपल पे आते हैं। वो कहता है कि अ स्टूडेंट विश टू वॉक फ्रॉम एक्स कॉर्नर एक्स to corner y through the street as given in the map shown in figure 15.1 1.5.1। मतलब कि आपके पास वो कहता है कि ये फिगर गिवन है, इस फिगर में एक स्टूडेंट है वो इस पॉइंट x से इस पॉइंट y तक ट्रेवल करना चाहता है। ठीक है, अब वो ट्रेवल करना चाहता है, वो कहता है हाउ मैनी शॉर्टेस्ट रूट्स आर देयर फ्रॉम एक्स टू वाई अवेलेबल टू द स्टूडेंट। वो कहता है एक स्टूडेंट, सिनेरियो हमारे पास ये है कि एक स्टूडेंट है, उसने इस पॉइंट एक्स से लेकर इस पॉइंट वाई तक ट्रेवल करना है। ठीक है, उसने इस पॉइंट एक्स से लेकर इस पॉइंट वाई तक अगर ट्रेवल करना है, तो वो कहता है बताएं कि उस स्टूडेंट के पास कितने रूट्स होंगे, उसके पास कितनी रूट की चॉइसेस होंगी जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। मतलब मुझे लॉन्गेस्ट रूट नहीं चाहिए, मुझे स्मॉलेस्ट रूट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट रूट कौन सा रूट स्मॉलेस्ट रूट हो सकता है, मतलब उसको कितनी स्ट्रीट्स कवर अप करने की पड़ेगी एक स्मॉलेस्ट रूट को अचीव करने के लिए, या आप कह लें कि एक स्मॉलेस्ट रूट में कितनी स्ट्रीट्स आएंगी। सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें कि यहाँ पे एक बोर्ड सा एक उसने दिखाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक रूट है, यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है वो, ठीक है, सो ऑन। ठीक है, मतलब ये जो बोर्ड सा रूट है ना हमारे पास, ये वो शो कर रहा है कि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट रूट है। ठीक है ना, अब आप देख लें कि इस शॉर्टेस्ट रूट में आपको जो नंबर ऑफ स्ट्रीट्स ट्रेवल करनी पड़ रही है, दैट वन इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसको 7 स्ट्रीट्स क्रॉस अप करनी पड़ रही है। आप देखें कि आप इस फिगर में आप इसके अलावा कोई भी रूट बनाएंगे, ठीक है ना, या तो उसमें 7 स्ट्रीट्स आएंगे जो स्मॉलेस्ट रूट होगा अगर आपने एक्स से वाई पे ट्रेवल करना है, या उसमें 7 से ज़्यादा स्ट्रीट्स होंगे। कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एक शॉर्टेस्ट रूट मिले, ठीक है ना, जिसमें आपके पास 7 से कम स्ट्रीट्स। ठीक है, तो लुक एट दिस। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो मुझे देखने से नज़र आ रहा है, जो मैंने क्लेम क्यों किया है, मैंने यहाँ पे देख के क्लेम किया है कि हमारे पास इस रूट में जो स्मॉलेस्ट रूट है जिसको मैं कह रहा हूँ, स्मॉलेस्ट रूट कह रहा हूँ, उसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ स्ट्रीट्स हैं वो 7। तो अगर इसके मैं सोल्यूशन पे जाऊँ तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिस्कस करना पड़ेगा कि मेरे पास जो स्मॉलेस्ट रूट में स्ट्रीट्स कितनी हैं। सोल्यूशन, आई क्लेम दैट एवरी smallest root from x to y must have सेवन स्ट्रीट्स। कि हर स्मॉलर सोर्स में कम से कम 7 स्ट्रीट्स होंगे। ठीक है, अब यहां पे लेट्स सपोज मैं एक सेट डिस्क्राइब कर लेता हूं। लेट ए बी द सेट, ए बी द set of all smallest roots। कि जो मेरे पास जितने भी मेरे पास स्मॉलेस्ट रूट बन सकते हैं उन सारे के सारे रूट्स को हमने इकट्ठे करके एक सेट के अंदर लिख लिया है, and this set is basically called the set A।
अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे बेसिकली नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट रूट फाइंड आउट करने हैं, तो इट मींस वी हैव टू शो, इट मींस we have to show you can say that we have to find cardinality of a, मुझे a की कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जैसा कि आप देखें कि a की कार्डिनलिटी फाइंड आउट करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, मुझे पूरा ग्राफ से देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ऐसा कुछ सेट बना दूंगा कि जिसकी मैं a के साथ बाइजेक्शन शो करवा दूं, और ऐसे सेट के साथ बाइजेक्शन शो करवाऊं कि जिसकी मुझे कार्डिनलिटी पता हो। अगर उसकी मुझे कार्डिनलिटी पता होगी तो मैं कहूंगा जितनी उसकी कार्डिनलिटी होती है सेट बी की कार्डिनलिटी, सेट ए की कार्डिनलिटी है, ठीक है। लेट्स सी, अब ये जो मैंने रूट्स कहे थे ना बेटा, ठीक है ना, इनको मैं थोड़ा सा नंबर ऑफ दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इन रूट्स में जो हमारे पास हॉरिजेंटल स्ट्रीट्स है ना, उनको मैं 1 कह देता हूँ। लेट्स सपोज ये भी मेरे पास 1 है, ये भी मेरे पास 1 है, ये भी मेरे पास 1 है, ठीक है। और जो मेरे पास जो मेरे पास वर्टिकल स्ट्रीट्स हैं उनको मैं 1 कह रहा हूँ, और जो मेरे पास हॉरिजेंटल स्ट्रीट्स हैं उनको मैं 0 का नाम दे रहा हूँ। दैट वन विल बी 0, दैट वन विल बी 0, दैट वन विल बी 0, दैट वन विल बी 0। तो इट मीन्स कि हमारे पास इस रूट के अंदर मेरे पास 3 वर्टिकल स्ट्रीट्स थी, मतलब कि हमारे पास एक ऐसा रूट है जिसमें 3 1s हैं, ठीक है, और आपके पास 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स हैं, मतलब इसमें हमारे पास 4 0s होंगे। अब आप कोई सा भी स्मॉलर रूट बनाएंगे ना बच्चे, ठीक है ना, जिसमें आपके पास 7 स्ट्रीट्स आ रही होंगी, तो मेरा क्लेम ये है उस 7 स्ट्रीट के अंदर आपके पास हमेशा ही 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स होंगी और 3 वर्टिकल स्ट्रीट्स होंगी। लाइक दिस, मैं एक और रूट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं समाज से ये वाला रूट बनाता हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास कितनी रूट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल कितनी स्ट्रीट्स हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं, 0 0 0 0, एक हॉरिजॉन्टल ये स्ट्रीट्स हैं। उसके बाद वर्टिकल स्ट्रीट्स कितनी है, एंड दैट वन विल बी द, मतलब कि मैं इस रूट को फॉलो कर रहा हूँ, दैट वन रूट, ये वाला रूट मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। देखें इस रूट के अंदर आपके पास वर्टिकल 1 2 3, तो इट मीन्स आप कोई सा भी रूट जो स्मॉलेस्ट रूट होगा उसको फॉलो करेंगे तो उसमें आपके पास हमेशा ही 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स आएंगी और 3 वर्टिकल स्ट्रीट्स आएंगी। तो इट मीन्स अगर मेरे पास इस तरह से स्ट्रीट्स आ रही हैं तो इट मीन्स आई कैन से दैट कि हमारे पास ये जो बेसिकली जो रूट है ना, ये बेसिकली एक बाइनरी स्ट्रिंग है, एक बाइनरी सीक्वेंस है जिसकी लेंथ मेरे पास 7 है, ठीक है, और उसमें हमारे पास 4 जीरोज हैं और 3 1s हैं, ठीक है। मतलब आई कैन राइट इट कि मैं एक सेट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल लेट यू कैन से दैट एवरी shortest path you can say the shortest route is equivalent to a bit string of लेंथ 7, इसकी लेंथ 7 है, हैविंग 4 zeros and 3 1s, कि हर जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है वो बेसिकली इक्विवेलेंट है एक बिट स्ट्रिंग के, जिसमें हमारे पास जिसकी लेंथ 7 है और उसमें हमारे पास 4 zeros हैं और 3 1s हैं। लेट मैं यहाँ पे एक सेट डिफाइन करता हूँ, लेट बी बी अ सेट ऑफ ऑल बिट स्ट्रिंग्स, कि बी एक सेट है जिसमें सारी की सारी बिट स्ट्रिंग्स पड़ी हैं ऑफ लेंथ 7।
कि लेंथ 7 की जितनी भी बिट स्ट्रिंग हैं वो सारी की सारी बिट स्ट्रिंग मैंने एक सेट के अंदर रख दी हैं। उस सेट को मैंने कह दिया है बी, और जो बी सेट है उस पर आगे हमारे पास कुछ और रिस्ट्रिक्शन हैं। वो रिस्ट्रिक्शन ये हैं कि जो सेट बी में हमारे पास लेंथ 7 की बिट स्ट्रिंग्स पड़ी हैं, वो बिट स्ट्रिंग कुछ इस तरह सी हैं, हैविंग 4 zeros एंड 3 ones। इसमें 4 zeros हैं और 3 ones हैं। ओके, लुक एट दिस। हमने इस तरह की बिट स्ट्रिंग को, सारी की सारी बिट स्ट्रिंग को उठा के मैंने एक सेट बी के अंदर रख दिया। अब मुझे शो ये करना है कि जो मेरे पास एक फंक्शन है लेट f सच दैट a टू b, मैंने एक फंक्शन डिफाइन करवा लिया। मैंने कहा सेट एक फंक्शन है f जो a से b का एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कुछ इस तरह से है कि वो सेट a का एक पाथ लेता है, ठीक है ना, उस पाथ को कन्वर्ट कर देता है b के अंदर जो बिट स्ट्रिंग है, हर पाथ को एक बिट स्ट्रिंग पे ऊपर कन्वर्ट करता जाता है। तो स्ट्रिंग के ऊपर कन्वर्ट कुछ इस तरह से करता जाता है कि अगर वो पाथ में हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो आ रही, हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट आ रही है तो उसको वो 0 में कन्वर्ट कर देगा, अगर वर्टिकल स्ट्रीट आ रही है तो उसको वो 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, लेट f सच ए बी आर फंक्शन, तो मतलब कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ के सेट से लेकर बिट स्ट्रिंग के सेट ऑफ लेंथ 7 पे, जिसमें हमारे पास 4 zeros हैं और 3 ones हैं, उन पे हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन करवा दिया, ठीक है। अब आपको बच्चे देखने में डायरेक्ट नजर आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लेम ये कर सकता हूँ कि जो मेरे पास जब मैंने फंक्शन डिफाइन करवाया है तो सेट के दरमियान ये फंक्शन मेरे पास 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। किस तरह 1 to 1 है, इसको अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल गौर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास फंक्शन है ना, वो मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ के सेट से लेकर सेट बिट स्ट्रिंग के सेट तक है। जो फंक्शन है ये हमारे पास बाइजेक्शन फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इंजेक्शन क्यों है। अब देखें कि आप कोई सी भी 2 बिट स्ट्रिंग्स लें, मतलब कि आप जो कोड डोमेन का सेट है ना उसके अंदर कोई सी भी 2 बिट स्ट्रिंग लेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप बिट स्ट्रिंग लेते हैं बच्चे 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है ना। ये एक ऐसी बिट स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास 4 zeros हैं और जिसमें 3 ones हैं, मतलब उसकी लेंथ भी 7। सिमिलरली आप कोई सी 2 बिट स्ट्रिंग को आप अगर आपस में इक्वल ले लेते हैं ना, 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है ना, मतलब कि आपने क्या लिया, आपने 2 एलिमेंट्स ले लिए इमेजेस के f of a1 इक्वल्स टू f of a2। आपने अगर इमेजेस के 2 सेट आपस में इक्वल लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये दोनों बिट स्ट्रिंग इक्वल हैं। अब ये बिट स्ट्रिंग कहाँ से आई हैं, ये बिट स्ट्रिंग्स आई हैं आपके पास पाथ से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इनके क्रॉसपॉन्ड जो आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स पड़े हैं, मतलब जो पाथ पड़े हैं वो भी इक्वल होंगे। वो इक्वल किस तरह होंगे, आपका मतलब v का मतलब है ना वर्टिकल पाथ है ना, v का मतलब होगा वर्टिकल स्ट्रीट। तो वर्टिकल स्ट्रीट आएगी, उसके बाद हॉरिजॉन्टल आएगी, फिर वर्टिकल आएगी, फिर हॉरिजॉन्टल आएगी, ठीक है, फिर वर्टिकल आएगी और फिर तो हॉरिजॉन्टल आएंगी। और सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी कि वर्टिकल स्ट्रीट होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट होगी, फिर वर्टिकल होगी, फिर हॉरिजॉन्टल होगी, फिर वर्टिकल होगी, फिर तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट होंगी। और आप देखें कि अगर आप इन दोनों पाथ को यहाँ पे ड्रा करें तो आपके पास सिमिलरली है, आपके पास एक ही ग्राफ बनेगा। कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप इस पाथ को फॉलो करें, पहले आप वर्टिकल पे जाएं, फिर हॉरिजॉन्टल पे जाएं, फिर वर्टिकल पे, फिर हॉरिजॉन्टल पे, मतलब आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपके पास कभी भी 2 पाथ नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो इट मीन ये आपको ग्राफ से नजर आ रहा होगा, आप इसको ग्राफ से डायरेक्टली देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास 3 इमेजेस के 2 सेट्स इक्वल, सॉरी आपके पास 2 इमेजेस इक्वल हैं, ठीक है ना, तो ये चीज इंप्लाई करती है कि उनके क्रॉसपॉन्ड जो आपके पास 3 इमेजेस के 2 एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं। यहाँ आप इन सिंपल वर्ड ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 2 सीक्वेंसेस इक्वल हैं ऑफ बिट स्ट्रिंग की, 2 सीक्वेंसेस जिनकी लेंथ 7 है और जिसमें 4 zeros हैं और 3 ones हैं, अगर वो इक्वल हैं तो उन बिट स्ट्रिंग के क्रॉसपॉन्ड जो पाथ पड़े हैं वो भी इक्वल होंगे सेट ए के जो पास होंगे। तो इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये 1 1 है। क्लियरली f is 1 1 कि फंक्शन हमारे पास 1 1 है। और सिमिलरली अब हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन ये ऑन टू है या नहीं। लेट्स सी, हमने बच्चे कहा ये है कि फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई सी भी
बी का एलिमेंट देंगे ना, बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है कि बी के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। बी के अंदर आपके पास क्या पड़ी हुई है, बी के अंदर आपके पास सीक्वेंसेस पड़ी हुई हैं। आप मुझे कोई भी सीक्वेंस देंगे ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से उठा के मुझे कोई सीक्वेंस देते हैं, ये कोई सीक्वेंस पड़ी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस है, ये बिल्कुल वही सीक्वेंस है जिसमें 4 0 एंड 3 1 है और जिसकी लेंथ 7 है। आप मुझे अगर इस तरह की कोई भी सीक्वेंस देंगे, ठीक है ना, इस सीक्वेंस के क्रॉस पाउंड में आपको यहाँ पे एक पाथ दे दूंगा। लुक एट दिस, हम इसको जरा गौर से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसके क्रॉस पाउंड जो पाथ आएगा ना, वो किस तरह का पाथ होना चाहिए, वो पाथ इस तरह होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बी है ना, फर्स्ट 1 है ना, इसके क्रॉस पाउंड जो पाथ है वो कुछ इस तरह का हो कि उस पाथ में आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ पाथ को, कि जो पाथ है उस पाथ में आपके पास फर्स्ट में वर्टिकल स्ट्रीट हो, फिर हॉरिजॉन्टल हो, फिर हॉरिजॉन्टल हो, फिर हॉरिजॉन्टल हो, फिर हॉरिजॉन्टल हो, उसके बाद फिर वर्टिकल आए और फिर वर्टिकल आए। आई कैन से दैट, मैं आपको इस तरह का ग्राफ बना के भी दे सकता हूँ। लेट मी चेंज द कलर, लुक एट दिस, ठीक है। मैं कहता हूँ जो मेरे पास पाथ आ रहा है ना, उसमें पहले वर्टिकल स्ट्रीट आ रही है, मैं मेरे पास ये वर्टिकल स्ट्रीट है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है आपके पास 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स हो, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट आ गई है, ठीक है ना। और सिमिलर उसके बाद वो वर्टिकल स्ट्रीट्स आएंगी, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, और आप पहुंच गए हैं 0.5 के। इट मींस आप मुझे कोई सी भी एक सीक्वेंस देंगे, हर सीक्वेंस के क्रॉस पाउंड एक पाथ पड़ा होगा। तो अगर हर सीक्वेंस के क्रॉस पाउंड एक पाथ पड़ा है, मतलब कि बी के हर एलिमेंट के क्रॉस पाउंड, हर इमेज के क्रॉस पाउंड ए में आपको एक प्री इमेज मिल रहा है। वो प्री इमेज किस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप जब इस प्री इमेज पे आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपके पास फंक्शन में वापस वही बी का एलिमेंट सीक्वेंस आ रहा है। वो किस तरह आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आप इस पे जब फंक्शन अप्लाई करेंगे ना इस पाथ के ऊपर, तो क्या आएगा, इस पाथ पे, ये पाथ क्या करेगा, ये वर्टिकल को कन्वर्ट कर देगा 1 के ऊपर, हॉरिजॉन्टल को 0 के ऊपर, और फिर वर्टिकल को 1 के ऊपर। तो आप देखेंगे आपके पास वही वाली सीक्वेंस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह हर सीक्वेंस के लिए एक प्री इमेज गिवन होगा। तो अगर हर सीक्वेंस के लिए प्री इमेज गिवन है तो क्या मैं कह सकता हूँ ना कि ये जो फंक्शन मेरे पास आया है, ये फंक्शन मेरे पास ऑन टू भी है आल्सो। एफ इज ऑन टू, एक फंक्शन आया मेरे पास, वो फंक्शन मेरे पास 1 1 भी है, वो फंक्शन मेरे पास ऑन टू भी है। तो इट मींस एफ इज बाइजेक्शन। अब अगर एफ मेरे पास बाइजेक्शन है तो इट मींस इट विल इंप्लाई कि मेरे पास जो ए की कार्डिनैलिटी है दैट शुड बी इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ बी, कि ए और बी की कार्डिनैलिटी सेम होगी, ठीक है ना। लुक एट दिस, बी की कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करना मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे पता है बच्चे कि जो मेरे पास बी की कार्डिनैलिटी है ना, वी नो कि जो मेरे पास बी की कार्डिनैलिटी है, बी में मेरे लिए हमारे पास क्या है, बी में मेरे पास बेसिकली नंबर ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस हैं ऑफ लेंथ 7, ठीक है, और जिसमें हमारे पास 4 zeros होंगे और 3 ones होंगे। मतलब कि बी में मेरे पास सीक्वेंसेस पड़ी हैं जिसमें मेरे पास 7 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैंने 7 के 7 प्लेसेस को फिल अप करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक टास्क है, टास्क ये है कि मैंने अपनी प्लेसेस को कवर अप करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी प्लेसेस 0 वाली प्लेसेस को फिल अप कर देता हूँ। मेरे पास टोटल प्लेसेस कितनी हैं, टोटल 7 प्लेसेस हैं, और मैंने कितनी प्लेसेस को फिल अप करना है 0 के साथ, 4 प्लेसेस को फिल अप करना है ना। तो मेरे पास आंसर आएगा दैट वन विल बी 7 कॉम्बिनेशन 4, ठीक है। मेरे पास जो मैंने सब टास्क में डिवाइड किया था कि मैंने पहले 0 वाली प्लेसेस को फिल अप कर लिया, मैंने वो फिल अप करनी। अब लेट्स सपोज कर लें कि ये प्लेस फिल हो गई है, ये फिल हो गई है, ये फिल हो गई है, ये फिल हो गई, 4 प्लेसेस फिल अप हो गई हैं फॉर एग्जांपल। अब पीछे रोज की कितनी प्लेसेस रह गई हैं, अब पीछे अगर मैं 1 से फिल अप करूँ तो 3 प्लेसेस हैं, 3 की 3 प्लेसेस को मुझे 1 से फिल अप करना है। तो आई विल राइट दिस विल इक्वल्स टू 3c, ठीक है ना। अब अगर इसका आंसर निकालें, you will get the answer is basically 7c 4, ठीक है ना, क्योंकि 3c 3 बेसिकली हमारे पास इसका आंसर 1 आता है। 7c 4 का जो आंसर आएगा that will be equals to 35। तो इट मीन जो b की कार्डिनैलिटी है ना वो हमारे पास 35 है, और हमने कहा था a और b की कार्डिनैलिटी सेम है क्योंकि इनमें हमारे पास बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है। तो इट विल इम्प्लाइज
कि हमारे पास जो ए की कार्डिनलिटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू द एंड दैट्स इट। अब बच्चे हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता हो ना, तो मैं ये बता सकता हूँ उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है ना। मुझे पता है कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिकली 2 पावर n के फार्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली हमने यही देखना है कि ये फार्मूला आया कहाँ से। हम इसको एज एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। वो कहता है कि शो दैट इफ कार्डिनलिटी ऑफ एन सेट x इज n, अगर किसी सेट x की कार्डिनलिटी n है, देन तो शो ये करें कि उस सेट में का जो पावर सेट होगा पी ऑफ एक्स, उसकी कार्डिनलिटी 2 पावर n होगी। मतलब अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट के अंदर 2n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। लेट्स सी इसके सोल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है। मैं सपोज ये करता हूँ कि जो मेरे पास सेट n रखूँ तो उसकी कार्डिनलिटी n है ना, तो मैं सबसे सिंपलेस्ट सेट कंसिडर कर लेता हूँ। लेट जो मेरे पास सेट x है ना, उसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन n एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी n है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मैं उसको n कंसीडर कर लेता हूँ। अब क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास n हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक और सेट यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ बच्चे। लेट बी द सेट ऑफ all binary sequences of length n, के मतलब कि मेरे पास सेट बी के अंदर वो सारी की सारी बाइनरी स्ट्रिंग्स, बाइनरी सीक्वेंसेस पड़ी हैं कि जिनकी लेंथ n है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। लेट f सच दैट f एक फंक्शन है जो पावर सेट ऑफ x से इस सेट b पे डिफाइन है। मतलब फंक्शन किस तरह से है, फंक्शन इस तरह से है कि वो x का कोई भी एक सबसेट लेता है, पावर का कोई भी एक एलिमेंट लेता है, और उस एलिमेंट को वो एक बाइनरी सीक्वेंस जिसकी लेंथ 7 है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब वो कन्वर्ट किस तरह करता है, वो फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, सच दैट कि फॉर एग्जांपल इफ s बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x, कि अगर s जो है वो हमारे पास x का कोई सबसेट है, मतलब वो पावर सेट में बिलोंग करता है, देन जब इस सेट s पे फंक्शन अप्लाई होता है ना f ऑफ s, देन f ऑफ s इज बेसिकली इक्वल्स टू द बाइनरी स्ट्रिंग्स। अब वो बाइनरी स्ट्रिंग किस तरह की है, b1 b2 b3 सो ऑन bn, ठीक है। मतलब उसको एक b1 b2 b3 जिसमें b1 b2 b3 और bn है ना, वो बाइनरी नंबर्स है, मतलब 0 या 1 हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, उसको बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अब मुझे डिस्क्राइब ये करना है कि यहाँ पे वो जो कह रहे हैं ना bi है बच्चा, वो कहता है ये जो आपने bi डिफाइन कर रहे हैं, दैट bi मतलब i की जगह 1 2 3 और कुछ भी हो सकता है, वो कहता है दैट bi इज बेसिकली इक्वल्स टू, वो कहता है ये हमारे पास 0 1 के इक्वल होगा इफ, अगर क्या हो कि जो आपका i है ना, जो वो पोजीशन है वो s में बिलोंग करे। और सिमिलरली वो कहता है ये 0 को इक्वल होगा इफ i डज नॉट बिलोंग्स टू s। मतलब वो कहना ये चाह रहा है, वो कहता है bi है ना, मतलब 1 है ना, i की जगह यहाँ पे 1 है, फॉर ऑल यहाँ पे लिख लें, फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n। मतलब कि वो कह रहा है कि b1, अगर फॉर एग्जांपल i को मैं 1 रखूँ, वो कहता है b1 उस वक्त इसका आंसर 1 आएगा अगर i की जगह अगर 1 s में बिलोंग करे, और अगर 1 s में बिलोंग नहीं करेगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ क्लियर करना चाहूँगा।
वो कहना ये चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल बच्चे आपके पास एक सेट है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि एक्स एक सेट है जिसको मैंने डिस्क्राइब किया था, वो कहते हैं इसमें मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नाउ लुक एट दिस, वो कहता है कि आप यहाँ से एक सबसेट ले लेते हैं एस, वो उसमें मैं कहता हूँ उसमें जस्ट 4 पड़ा है, ठीक है। अगर सेट एस में 4 पड़ा है ना, तो वो कहता है जो एफ ऑफ एस का आंसर आएगा, मतलब कि इन सिंपल वर्ड जो एफ ऑफ सिंगलटन 4 का आंसर आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, आपके पास उसमें आंसर आएगा B1 B2 B3 4, ठीक है ना। अब देखें B1 की जगह वो कहता है कि 1 आएगा अगर आई, मतलब 1 उसमें सेट में बिलोंग करे, 1 सेट में बिलोंग नहीं करे इसलिए B1 की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। B2 में भी देखेंगे B2 की जगह 0 आएगा क्योंकि जो 2 है वो S में बिलोंग नहीं कर रहा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली B3 की जगह भी 0 आ जाएगा, B4 क्योंकि 4 जो है वो सेट में S में बिलोंग कर रहा है तो उसकी जगह 1 आ जाएगा और 5 की जगह भी 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेट कहूँ सेट S जो है वो मेरे पास है 2 3 5, ठीक है। अब जब मैं इस सेट पे फंक्शन अप्लाई करता हूँ एफ ओ एस, सो आई विल गेट इट कि हमारे पास यहाँ पे बनेगा, सॉरी इसका जो आंसर आएगा वो बाइनरी सीक्वेंस आएगी, उसमें चूंकि जो B1 जो है क्योंकि 1 उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा तो B1 की जगह 0 आ जाएगा, 2 बिलोंग कर रहा है 1 आ जाएगा, 3 बिलोंग कर रहा है 1 आ जाएगा, 4 बिलोंग नहीं कर रहा 0 आ जाएगा और 5 बिलोंग कर रहा है 1 आ जाएगा। दैट्स इट। इस तरह से हम किसी भी फंक्शन पे, किसी भी सेट पे, किसी भी सबसेट ऑफ एक्स पे हम ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ लुक एट दिस, दिस इज द वर्क। ओके तो इट मींस हमने इस तरह फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब मुझे शो ये करना है कि जो फंक्शन है ना मेरे पास, ये फंक्शन मेरे पास 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अगर मैंने ये शो कर दिया कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इट मींस ये फंक्शन बाइजेक्शन हो जाएगी, और बाइजेक्शन प्रिंसिपल से मैं ये शो कर दूंगा कि जो पावर सेट की कार्डिनलिटी है वो बेसिकली बी की कार्डिनलिटी है, ठीक है। तो वी हैव टू शो F is bijection. Now look at this picture. अगर आप इसको गौर से देखें, जैसे कि मैंने सेट x के लिए अभी डिस्क्राइब किया था, जैसे कि हमने अभी जो सेट x किया था उसके लिए हमने डिस्क्राइब भी किया था कि फॉर एग्जांपल मैं इसको स्मॉलेस्ट एग्जांपल्स के साथ शो करता हूँ आपको। मैं कहता हूँ जो सेट x है उसमें मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर 5 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आप यहाँ से सेट डिस्क्राइब करते हैं और हर आपके पास पावर सेट के हर एलिमेंट के लिए, हर सबसेट ऑफ x के लिए आपको अगर एक बाइनरी सीक्वेंस मिलती है ऑफ लेंथ 5, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो 5 है, वो कहता है अगर आपको यहाँ पे हर की लेंथ 5 मिलती है और कोई सी भी दो सीक्वेंसेस अगर इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि एग्जाम्पल आप कहते हैं कि दो सीक्वेंस अगर आप इक्वल कर देते हैं, आप दो एलिमेंट्स लेते हैं एफ ऑफ ए 1 और एफ ऑफ ए 2, ठीक है। कोई से दो इमेजेस लिए और आपने कहा दोनों इमेजेस इक्वल हैं। अब इमेजेस क्या दे रहा है, एफ बेसिकली सीक्वेंसेस दे रहा है। वो कहता है अगर कोई सी लेंथ 5 की आपके पास सीक्वेंसेस इक्वल है ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कोई से दो सीक्वेंस लिख लें 1 0 1 0 0 0, ठीक है। हम सॉरी सिमिलरली वो कहता है कि यहाँ पे 1 0 1 0 0, तो ऑब्वियसली बात है अगर वो सीक्वेंसेस इक्वल है तो इन सीक्वेंसेस के क्रॉसपॉन्ड जो सेट पड़े होंगे, अब इसके सेट क्रॉसपॉन्ड सेट कौन सा पड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है 1 के क्रॉसपॉन्ड आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 नहीं है 3 है 1 3 आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास 1 3 आएगा, क्योंकि 2 की जगह भी 0 है, 4 की जगह भी 0 है, 5 की जगह भी 0, तो 1 3 आ जाएगा। तो इट मींस वो कहता है अगर कोई सी दो सीक्वेंसेस इक्वल हैं तो उनके क्रॉसपॉन्ड जो सेट पड़े हैं, उनके क्रॉसपॉन्ड जो प्री इमेजेस के एलिमेंट्स पड़े हैं, वो प्री इमेज के जिसके एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो इट मींस अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो हमने कहा था कि अगर इस तरह का सिनेरियो बन जाए तो जो हमारा फंक्शन होता है वो ऑन टू होता है, सॉरी 1 1 होता है। तो इट मींस आई कैन से दैट इट क्लियरली f is 1 1, or you can say that f is injection. कहते हैं क्लियरली हम बता सकते हैं जो f है ना वो हमारे पास
इंजेक्शन है। अब मुझे शो ये करना है कि जो एफ है ना वो बेसिकली सरजेक्शन भी है, मतलब कि वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है। अगर ऑन टू भी होगा तो हम कह देंगे कि फंक्शन हमारे पास बाइजेक्शन है। लेट्स सी। अब सिमिलरली बच्चे आपके पास क्लियर कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास पावर सेट का सेट पड़ा है, पावर सेट ऑफ एक्स पड़े हैं, मतलब इस सेट के अंदर जो डोमेन है उसके अंदर सारे के सारे आपके पास एक्स के सबसेट पड़े हैं, और यहाँ पे हमारे पास बी एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास सीक्वेंसेस पड़ी हैं बी। ठीक है, अब आप कोई सी भी सीक्वेंस लेंगे ना, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि आप कोई से भी यहाँ से सीक्वेंस लें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप सीक्वेंस लेते हैं जिसकी लेंथ 5 हो, ठीक है, आप लेते हैं 1 0 0 0 1, ठीक है। आप कोई सी भी सीक्वेंस लें जिसकी लेंथ 5 हो, ये वाली सीक्वेंस लिया मैंने, ठीक है। वो कहता है अगर उसकी लेंथ 5 है तो हर उसकी लेंथ 5 की सीक्वेंस के क्रॉसपॉन्ड आपको डोमेन के अंदर एक सेट मिलेगा, ठीक है। अब इस सीक्वेंस के क्रॉसपॉन्ड हमें कौन सा सेट मिलेगा, इस सीक्वेंस के क्रॉसपॉन्ड हमें जो सेट मिलेगा वो मिलेगा, लेट्स सी दैट वन इज बेसिकली द 1 and 5, ठीक है। कि जब आप इस जो सेट मिला है, जब आप इस सेट पे फंक्शन अप्लाई करेंगे, फंक्शन के इस तरह अप्लाई होगा कि उसकी एक सीक्वेंस बनेगी बाइनरी सीक्वेंस, ठीक है। उसकी लेंथ 5 होगी और लेंथ 5 कुछ इस तरह से होगी कि अगर आपके पास फर्स्ट वाला 0 है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 नहीं है 2 की जगह B2 0 हो जाएगा, सिमिलरली 3 भी नहीं है B3 भी 0 हो जाएगा, 4 भी नहीं है B4 भी 0 हो जाएगा, और 5 है तो B5 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली आप देखें कि ये वही वाला हमारा चूजन एलिमेंट था जो हमने सेट बी के अंदर इमेज जो चूज किया था, हमारे पास वही इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इमेज के क्रॉसपाउंड हमें एक प्री इमेज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कि जब उस प्री इमेज पे जब मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर वही इमेज आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर ये सिनेरियो फुलफिल हो रहा है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हर आप देखें आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये सिनेरियो हर सीक्वेंस के लिए फुलफिल होगा, ठीक है। तो इट मीन्स इट इम्प्लाइज आल्सो f इज ऑन टू। अब जो चूंकि जो मेरे पास फंक्शन है वो 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इट मीन्स इट इम्प्लाइज f इज बाइजेक्शन। अब चूंकि जो मैंने f शो कर दिया है वो f एक बाइजेक्शन है, और बाइजेक्शन प्रिंसिपल मुझे ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट के दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। इट इम्प्लाइज कि पावर सेट की जो कार्डिनलिटी है पावर सेट की, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। अब देखते हैं सेट बी की कार्डिनलिटी क्या है। लुक एट दिस, सेट बी क्या है, सेट बी बेसिकली मेरे पास बाइनरी सीक्वेंसेस हैं ऑफ लेंथ 7, दैट मींस सॉरी ऑफ लेंथ n 1 2 3 सो ऑन n लेंथ तक जाता हूं, मतलब n टाइम्स तक जाता हूं, मतलब n मेरे पास स्पेसिस पड़ी हैं। देखिए कि हमारे पास इस स्पेस को फिलअप करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, इसको भी 2 हैं, इसके लिए भी 2 हैं, इसके लिए भी 2 है, सो ऑन n टाइम्स 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सारी के सारी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, सारे के सारे हमारे पास चॉइसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मेरे पास सेट बी की कार्डिनलिटी आ जाएगी 2 पावर n। अब चूंकि हमारे पास सेट बी की कार्डिनलिटी 2 पावर n है तो इट इम्प्लाइज जो पावर सेट ऑफ x है इसकी भी हमारे पास जो कार्डिनलिटी आएगी दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 2 पावर n, और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। इसमें बच्चे वो सीखते नहीं, वो हमसे ये कह रहे हैं, वो कहते हैं लेट x हमारे पास एक सेट गिवन है 1 to n तक, मतलब हमारे पास फर्स्ट n इंटीजर का एक सेट गिवन है, ठीक है, पॉजिटिव n इंटीजर्स का, फिर n बिलोंग्स टू n, शो दैट द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ x, मतलब कि हमने क्या करना है, वो कहता है कि इन n में से अगर आप r एट अ टाइम लेके टोटल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो कहता है वो जितने भी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना, उनमें एक प्रॉपर्टी है, उन जो आर कॉम्बिनेशन है उनमें आपने प्रॉपर्टी ये देखनी है विच कंटेन नो कंसेक्यूटिव इंटीजर इज गिवन बाय। वो कहता है कि आपने फॉर एग्जांपल क्या करना है, आपने आर कॉम्बिनेशन बनाने हैं इन n एलिमेंट्स के, और उन जो कॉम्बिनेशन बनाने हैं उन सारे कॉम्बिनेशन में कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स मीन्स कि वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं ना कि आपके पास सेट है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास सेट है 1 2 3 4 तक का, ठीक है ना। वो कहता है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं कहता हूँ R2 है तो वो कहता है कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं आना चाहिए, मतलब कि मैं इसमें से 1 और 2 नहीं ले सकता, या मैं 3 और 4 नहीं ले सकता, या मैं 2 और 3 नहीं ले सकता, तो मेरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनेंगे 1 3 2 4, ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 4
मतलब कि मेरे कंसेक्टिव इंटीजर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। दूसरे इंटीजर्स होने चाहिए कि मतलब जिसमें दो, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन ना हो जिसमें कम से कम दो कंसेक्टिव इंटीजर्स पड़े। लेट्स सी, वो कहता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है, तो उनमें जो टोटल नंबर ऑफ आर कॉम्बिनेशन है विद नो कंसेक्टिव इंटीजर्स वो इतने होंगे, n माइनस आर प्लस वन कॉम्बिनेशन आर, ठीक है, वेयर आर इज बेसिकली लेसर इक्वल टू जीरो, वो जीरो या जीरो से ग्रेटर है, और n माइनस आर प्लस वन के इक्वल या उससे लेस है, ठीक है। मतलब इसको मैं एक सिनेरियो को एग्जांपल से थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहूँगा यहाँ पे। मतलब बेसिकली वो हमसे ये कहना चाह रहा है, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेट आ जाता है ना x, मैं कहता हूँ इस सेट के अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल 7 एलिमेंट्स है, 1 2 3 सो ऑन 7, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास n है वो 7 है, हियर n इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो वो कहना ये चाह रहा है, वो कहता है कि अगर आप इसके r कॉम्बिनेशन बनाएं, फॉर एग्जांपल r को मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है। वो कहता है आप इसके थ्री एलिमेंट्स को ज्वाइन करके कॉम्बिनेशंस बनाएं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह के हों कि किसी भी कॉम्बिनेशन में दो कंसेक्टिव इंटीजर्स ना आए। तो वो कहता है वो जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दैट कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल्स टू द n माइनस आर प्लस वन था ना, तो इट मीन्स 7 माइनस 3 प्लस वन कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। इट मीन्स I will get this is equals to 7 minus 3 plus 1, I will get 5 combination 3, and you will get it, this is equals to the 10। तो आपके पास टोटल 10 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस तरह के, ठीक है ना। और हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं, तो जो मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे ना, आर कॉम्बिनेशन होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे 1 3 5, अगेन 1 3 6 1 3 7। आप देखेंगे मैं जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उनमें कहीं भी आपको कंसेक्टिव इंटीजर नहीं दिखेंगे। 1 4 6 1 4 7, अगेन 1 5 7 2 4 6 2 4 7 2 5 7, and the last one is basically the 3 5 7। ये टोटल कॉम्बिनेशन हैं जो आप 3 3 की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन 7 एलिमेंट्स के, लेकिन उनमें कोई भी कंसेक्टिव ना हो। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इन 10 के अलावा आपको कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जिसमें आपने इस सेट x के अंदर से 3 एलिमेंट्स उठाएं और 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाए, वो 3 एलिमेंट्स कुछ इस तरह के होंगे उन 3 में से कोई से भी दो एलिमेंट्स आपस में कंसेक्टिव ना, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा फार्मूला जो हमने डिस्कस किया वो भी यही कह रहा है कि इसके 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे और जो हमारे पास एक्चुअल में कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो भी 10। अब मुझे प्रूव ये करना है, तो हमने n इज इक्वल टू 7 के लिए प्रूव कर दिया। अब इसको जनरलाइज मुझे प्रूव करना है कि n की कुछ भी वैल्यू हो और r की कुछ भी वैल्यू हो, ये फार्मूला हमारा ट्रू होता है। लेट्स सी, इसको रेज कर रहा हूँ, तो मैंने रफ वर्क यहाँ पे किया है। तो इट मीन्स लेट्स सी, मैं यहाँ पे कुछ सोल्यूशन पे जब मैं जाता हूँ तो मैं दो सेट यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी द set of R combinations of X, कि X के जो R कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे सेट A में हैं विद नो कंसेक्टिव इंटीजर्स।
जिसमें कंसेक्टिव इंटीजर नहीं है। तो इट मीन्स कि जो सारे के सारे कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए, जिनके वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन मैंने एक सेट ए के अंदर रख दिए, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और सेट डिस्क्राइब करता हूँ, लेट बी द सेट ऑफ R combinations of another set y, ठीक है। मैंने एक और सेट डिस्क्राइब किया b, जिसको मैंने कहा कि इसमें y के R कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे y क्या है, वेयर मैंने एक नया सेट जो y डिस्क्राइब किया है, वो y बेसिकली हमारे पास है 1 2 n माइनस r माइनस, ठीक है। तो मेरा सेट y है वो यहाँ तक जा रहा है, मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं n माइनस r माइनस 1, वहाँ से स्टार्ट है। ओके, वो कहता है इसके जितने भी r कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे के सारे मैंने सेट b में रख दिए। अब मेरा काम क्या है, मुझे सेट ए की कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन सेट ए की कार्डिनैलिटी मेरे लिए फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं है। तो मैं क्या, जो मेरा टास्क है वो मैं ये करूँगा, लेट f सच दैट a टू b, मैंने a से b पर एक फंक्शन डिफाइन करवा दिया। अब मेरा टास्क ये होगा कि मैंने अगर ये प्रूव कर दिया कि जो सेट जो मैंने फंक्शन डिफाइन करवाया है a से b पर, अगर वो बाइजेक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है बाय बाइजेक्शन प्रिंसिपल सेट a और सेट b की कार्डिनैलिटी सेम हो जाएगी, और अगर इनकी कार्डिनैलिटी सेम हो गई तो सेट b की कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करना मेरे लिए कोई इतना डिफिकल्ट वे नहीं है, ठीक है। तो सेट b की कार्डिनैलिटी मैं फाइंड आउट कर लूँगा और वहीं से मेरे पास सेट a की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। नाउ फंक्शन किस तरह से है, सच दैट फंक्शन डिफाइन है हमारे पास, वो कहता है फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है, सच दैट इफ s is equals to s1 s2 so on sr, वो कहता है मैं एक सेट लेता हूँ s1 s2 sr, ठीक है ना, एंड दैट बिलोंग्स टू द सेट a, मतलब कि हमारे पास सेट ए का एक एलिमेंट ले लिया। अब सेट ए का अगर एलिमेंट लिया तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जो एलिमेंट्स हैं S1 S2 S3 SR, इनमें से कोई से भी दो एलिमेंट कंसेक्टिव तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर तो ये कंसेक्टिव होता फिर सेट ए में ना पड़ा होता। सेट ए के अंदर सिर्फ वही वाले आर कॉम्बिनेशन पड़े हैं जिनमें इंटीजर्स आपस में कंसेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट एस के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंसेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर इसमें बिलोंग करता है तो देन जब मैं सेट एस पे फंक्शन अप्लाई करता हूँ ना, एफ ऑफ एस, जब इस सेट एस पे वो फंक्शन अप्लाई होता है, वो कहता है फंक्शन कुछ इस तरह से आता है कि वो जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है S1 इसको एज इट इज रहने देता है, जो सेकंड फंक्शन सेट एलिमेंट है S2 इसमें से 1 माइनस करता है, जो थर्ड एलिमेंट है S3 इसमें से 2 माइनस करता है, एंड सो ऑन। अगर चलता जाता है मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करूँ तो जो इसका मतलब ये हुआ कि जो R होगा उसमें से वो माइनस करेगा R माइनस 1, ठीक है। वो कहता हमने इस तरह का फंक्शन डिफाइन करवा दिया। अब अगर ये फंक्शन मेरे पास बाइजेक्शन हो गई तो इट मीन्स कि ये फंक्शन हमारे पास हमें कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी। अब बच्चे मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखता हूं कि हमारे पास लेट, ठीक है। अब मैं दो एलिमेंट्स जब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है कि जो सेट है ना हमारे पास, ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है, मतलब कि इंजेक्शन है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कोई से भी दो इमेजेस को आपस में इक्वल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, ठीक है। एफ ऑफ एस और एफ ऑफ टी आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स अगर ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं तो एफ ऑफ एस का बेसिकली हमारे पास आंसर आ रहा था, I will write it, this is equals to S1 S2 minus 1 S3 minus 2, ठीक है, and so on SR
माइनस आर माइनस, ठीक है। ओके, तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ T1 T2 माइनस 1, सिमिलरली T3 minus 2 and so on TR minus R minus 1 and that's it। हमारे पास the set S1 S2 so on SR that should be equals to the set T1 T2 so on TR। मतलब कि अगर हमारे पास दो इमेजेस इक्वल हैं तो उन दोनों इमेजेस के क्रॉस पॉइंट जो हमारे पास उनके प्री इमेजेस पड़े थे वो भी आपस में इक्वल आ गए हैं। देन रिप्लाइज F is 1 1 और यू कैन से दैट इंजेक्शन। सिमिलरली अब मुझे प्रूव ये करना है कि जो मेरे पास फंक्शन है वो ऑन टू बी है। तो लेट्स सी, लेट एक सेट लेता हूँ जो बी में से मेरे पास बिलोंग कर रहा है। लेट टी इज इक्वल्स टू T1 T2 so on TR that belongs to B। अगर ये B में बिलोंग कर रहा है तो मेरा क्लेम है कि इसके क्रॉस पॉइंट, अब ये बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है T1 T2 TR में से कोई से भी दो एलिमेंट आपस में सेम नहीं होंगे, क्योंकि R कॉम्बिनेशन है ना, R कॉम्बिनेशन में सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट होते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसके क्रॉस पॉइंट मुझे एक एलिमेंट मिलेगा। इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, आई कैन से दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यू कैन से दैट S belongs to A, ठीक है। वो S किस तरह का होगा, यू कैन से दैट S is basically equals to T1 को मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, T2 प्लस 1, इसी तरह T3 प्लस 2 एंड सो ऑन TR प्लस R माइनस, ठीक है। मैंने क्या किया कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि आप कोई से भी जो एलिमेंट्स उठाए ना, मैं कहता हूँ कि मेरे पास सेट का अगर मैं ध्यान करूँ, मेरे पास सेट था 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे। तो हम देखें कि मैंने क्या किया, मैंने जो नया सेट एस में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ सेट कुछ इस तरह का होगा कि पहले को कुछ नहीं कर रहे, दूसरे में 2 में 1 ऐड कर रहा हूँ 3 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड कर रहा हूँ ये 5 हो जाएगा, और 5 में मैं 3 है, 4 में मैं 3 ऐड कर रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आप देखें कि क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स, इसमें कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, तो इसके क्रॉस पॉइंट जो मैंने नया सेट बनाया है इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए उनमें से कोई से भी दो एलिमेंट आपस में कंसेक्टिव नहीं है। अगर एलिमेंट आपस में कंसेक्टिव नहीं है और वो सारे के सारे एलिमेंट देखेंगे अब यहाँ पे R हैं, तो इट मीन्स कि कंसेक्टिव नहीं है और R कॉम्बिनेशन है, तो ये दैट सेट बिलोंग्स टू द सेट A। ओके, दैट्स इट। अगर ये A कॉम्बिनेशन सेट A में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो आई कैन राइट नाउ, अगर मैं इस सेट पे फंक्शन अप्लाई करता हूँ f ऑफ s, तो फंक्शन कब बच्चे, जैसे हमने कहा था कि फंक्शन किस तरह से अप्लाई होता है, लुक एट दिस, कि फंक्शन जब किसी सेट s पे अप्लाई होता है ना, यहाँ पे जैसे हमने अप्लाई किया था कि पहले एलिमेंट को कुछ नहीं करता, दूसरे एलिमेंट से 1 माइनस होता है, तीसरे में से 2 माइनस होता है, लास्ट में से r माइनस 1 माइनस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट को तो कुछ नहीं किया जाएगा, पहला एलिमेंट एज इट इज T1 आ जाएगा, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स में से -1 होगा तो ये T2 बन जाएगा, तीसरे एलिमेंट में से -2 का तो T3 बन जाएगा, और जो लास्ट एलिमेंट होगा इसमें से R माइनस 1 माइनस होगा तो ये TR बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक ऐसे एलिमेंट आया S जिस पे मैंने फंक्शन अप्लाई किया, तो फंक्शन अप्लाई होने के बाद वापस मेरे पास वही एलिमेंट आ गया T जो मैंने स्टार्ट में सपोज किया था। लुक एट दिस, जो हमने यहाँ पे सपोज किया था। इसका मतलब ये हुआ कि हर T के लिए इस तरह हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, B के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास सेट A के एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कि जब आप सेट A के एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आपके पास वापस वही B का एलिमेंट आ जाता है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जनरलाइज कंडीशन है। तो इट इम्प्लाइज F इज बाइजेक्शन, कि जो F है हमारे पास
वो बाइजेक्शन है, ठीक है। अब अगर f बाइजेक्शन है और f हमारे पास सेट था a और b के ऊपर, एंड इट इम्प्लाइज कि जो सेट a और सेट b की कार्डिनैलिटी होगी वो सेम होगी। अब अगर चूंकि सेट a और सेट b की कार्डिनैलिटी सेम है, मुझे पता है कि जो सेट b है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास r कम्बिनेशन है सेट y के, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि एक सेट है उसके अंदर n एलिमेंट्स है, उसके r कम्बिनेशन क्या होंगे, आप कहेंगे NCR, ठीक है। अब एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स हैं उसके अंदर इतने, इसके आर कम्बिनेशन क्या होंगे, तो आप मुझे कहेंगे n माइनस आर माइनस 1 टोटल, और जितने आपने एट अ टाइम पिक करने हैं आर, तो इसके आर कम्बिनेशन इतने होंगे। तो इट मीन्स आई कैन राइट इट कि हमारे पास ये सारे के सारे आर कम्बिनेशन बी के अंदर हैं, तो जो बी की कार्डिनैलिटी होगी दैट कार्डिनैलिटी इज बेसिकली इक्वल टू द n माइनस आर प्लस 1 कम्बिनेशन आर। इट मीन्स हमारे पास जो ए की कार्डिनैलिटी आ जाएगी, द कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज बेसिकली इक्वल टू द कम्बिनेशन n माइनस आर प्लस 1 कम्बिनेशन आर, एंड दिस इज द थिंग दैट वी हैड टू प्रूव। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।